क्या कहती है आपकी भाग्य रेखा, कैसा रहेगा आपका दिन, जानिए किससे है आपकी किस्मत का कनेक्शन। हस्तरेखा और कुंडली मिलान एक्सपर्ट डॉक्टर रत्ना मिश्रा से देखिए चैनल 24 न्यूज प्लस पर रोजाना। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में तो व्हाट्सएप करें अपने हाथ की फोटो और कुंडली। व्हाट्सएप 9829710860 9530186516। नमस्कार दर्शकों, हम हाजिर हैं आपके खास प्रोग्राम समय समस्या और समाधान में। जैसा आपको पता है, हम चर्चा करते हैं हर दिन एक नए विषय की, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहते हैं कि भय नहीं होना चाहिए। कुंडली देखना, हाथ देखना, कभी भी भय नहीं आपके दिमाग में पैदा होना चाहिए। तो आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो एक जनमानस में बसा हुआ डर है। या आपने देखा कि जिसको देखो पितृदोष है, कुंडली दिखाई पितृदोष है। अब ये पितृदोष है क्या, कि कई बार क्या होता है, पितृदोष और पितृकृपा बहुत अंतर है इसमें। कि आपने कभी सुना होगा, हम गाड़ी लेके जा रहे थे, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, हम बच गए। तो ये क्या है, अचानक से कैसे आपकी बड़ी हानि होते होते रुक गई। ये पितृदोष नहीं है, ये पितृकृपा है। यानी आपके सिर पर किसी ना किसी शक्ति का हाथ जरूर होता है। तो पितृदोष और पितृकृपा में बहुत अंतर है। आज का हमारा यही चर्चा का विषय है और इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाथ या हस्तरेखाएं पितृदोष को या पितृकृपा को बहुत स्पष्ट करती हैं। पितृदोष तब होता है, ये जरूरी नहीं है कि पितरों का कोई दोष हो। पितृदोष का मतलब एक नकारात्मक शक्ति कहीं ना कहीं किसी तरह से हमारे दिमाग को खराब की हुई है। पितृदोष जब भी हाथ में या कुंडली में होता है तो इंसान के दिमाग, चेहरे से बिल्कुल स्पष्ट आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके हाव भाव से समझ सकते हैं कोई खराबी जरूर है। तो आज हम सिर्फ एक हाथ की चर्चा करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि पितृदोष कैसे होता है, पितृदोष कितना प्रभाव डालता है और पितृदोष कब प्रभाव डालता है। सिर्फ हम हाथ दिखाएंगे और हाथ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पितृदोष भी है अगर, तो उससे समस्या से समाधान भी किया जा सकता है। अगर समस्या दिख भी रही है, जब आप कुंडली में देखते हैं दो कोई ग्रह आए, सूर्य है और शनि है, साथ में है अगर, तो ये युति कहीं ना कहीं पे दोष पैदा करती है। लेकिन अगर सूर्य और शनि आपस में मेष और तुला राशि में हो, या फिर मेष राशि में सूर्य हो और उसी के साथ शनि हो, तो यह पितृदोष खत्म हो जाता है। प्रभाव जरूर आता है लेकिन पितृदोष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह के जब योग होते हैं, दो योग आपस में या दो या तीन ग्रह आपस में कोई शत्रु ग्रह हो, तो वहां पर कोई दोष पैदा होता है। लेकिन वो दोष हानिकारक है, लाभदायक है, या फिर वो कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, इस चीज को हम हाथ में बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं। अगर हाथ देखें तो हम आपको एक हाथ दिखाएंगे। यह हाथ एक 41 वर्षीय व्यक्ति का है। अगर आप हाथ देखें तो इस हाथ में 41 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और हाथ की जो सारी अंगुलियां हैं, आप अगर हाथ देखें तो हाथ सभी जगह से बढ़िया हाथ नजर आ रहा है। अंगुलियां बिल्कुल सीधी हैं, शुक्र क्षेत्र, चंद्रमा क्षेत्र सब फुला हुआ है, हाथ बढ़िया नजर आ रहा है। हाथ के अंगुलियों पे टिप पे, जहाँ पे हम प्रथम पर्व कहते हैं, चक्र हैं। सरकारी नौकरी में ये जातक है। अब सरकारी नौकरी रही, उसके बाद भी इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज तक इस जातक की शादी नहीं हुई। हमने कहा, जब ये हमारे ऑफिस आया, हमने कहा बहुत ही अच्छा हुआ कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई। आइए गौर से देखते हैं इनकी। अगर आप माइंड लाइन यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा पर 13 वर्ष से लेकर के 41 वर्ष तक ब्लॉक बना हुआ है। ब्लॉक का मतलब, अगर आप इस रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा को, तो एक यव के आकार में ये बनी हुई है, जहां ऊपर से बंद, नीचे से बंद। इसका मतलब है इनका मस्तिष्क कहीं ना कहीं पे बंद हो गया। अब जब इस तरह के योग बनते हैं, मस्तिष्क रेखा योग बनते हैं और उसके ऊपर कोई सेफ साइन नहीं बनता, शुभ चिन्ह को मतलब उसको कवर करने वाला कोई इस तरह का ट्रायंगल नहीं बनता, तो ये समझा जाए कि ये पितृदोष कहीं ना कहीं इनको परेशानी देगा। पूरी तरह से परिवार में सब जगह से इंसान परेशान है।
अगर बहुत गौर से देखी जाए इनकी जीवन रेखा, तो जीवन रेखा सबसे अंत में खुली हुई है। जहां पर भी जीवन रेखा को सबसे पहले अगर हाथ में परीक्षण करना हो तो आप जीवन रेखा का जरूर करें। वो इंसान का परिवार है, वो इंसान के जीने की शक्ति है, वो इंसान के धन की भी ताकत है। क्योंकि शरीर में ताकत तो धन आएगा, और शरीर में ताकत नहीं तो ना धन ना मन। तो ये अगर देखें तो यहाँ पर लास्ट में जाकर के कहीं ना कहीं पे दूषित है। तो जीवन रेखा 13 साल की उम्र में जातक के माता और पिता किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गए, और वहां से ये लो, अब ये माता पिता का पितृदोष नहीं है, ये किसी कारण से इनको पितृदोष पैदा कर रहा है। तो पितृदोष के बारे में हमने यहाँ पे बताया कि मस्तिष्क रेखा पूरी है। अब पितृदोष होते हुए भी जातक सर्विस पर है, नौकरी पर है, क्यों कि उनकी अनामिका पर बढ़िया सा चक्र था, माता पिता अलग हो गए थे, तब नौकरी पर है वो। साथ ही अगर पितृदोष से लड़ने की इंसान को ताकत दी, क्यों आज तक भी अगर देखें तो वो सारी प्रॉब्लम से एकदम स्ट्रगल से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इच्छा शक्ति का केंद्र जो हमारा मजबूती से हो, तो इच्छा शक्ति का केंद्र अंगूठा होता है, और अंगूठे के प्रथम पर्व का मजबूत होना इन पितृदोष के लिए काफ़ी है। पितृदोष का ज़्यादातर प्रभाव अगर देखें तो सबसे पहले अगर जिनका इच्छा शक्ति का पर्व कम होगा, कमज़ोर होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे पहले उन पे हावी होती हैं। आप देखते भी हैं कि सबसे पहले कमज़ोर इंसान को कोई भी जना दबाने की कोशिश करता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप पितृदोष आपको कहीं हाथ में दिख रहा है, कोई निशान दिख रहा है, तो आप सर्वप्रथम उसके इच्छा शक्ति के केंद्र को देखें। दूसरा अगर देखें तो एक होता है बुद्धि, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो गुरु देता है, तो गुरु की अंगली भी इसकी बढ़िया है। बुद्धि जो कॉमन सेंस है, बुद्धि भी बढ़िया है। 40 साल 41 साल के जातक होने को आए। अब आगे की लाइन जो आपकी रेखा है, मस्तिष्क रेखा, उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब है ये समय आगे का उनके लिए बढ़िया बोल रहा है। छोटे छोटे हमने इनको पितृदोष के उपाय बताए, क्योंकि जरूरी है इस दोष का निवारण करना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर इफेक्ट देगा। तो हमने हमारे कार्यालय में हमने एक पितृदोष का एक कवच सिद्ध किया हुआ है, वो उनको हमने पहनाया। साथ ही हमने मध्यमा अंगुली पर एक मूंगा पहनने की इनको राय दी, क्योंकि मूंगा अंगुली पे अगर शनि बुरा होता है, जहाँ पर शनि अगर बुरा हुआ तो इंसान को नकारात्मक विचारधारा भी आने लग जाती है, और माइंड लाइन अगर बंद है तो इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसको फिर यही लगने लगता है सारी दुनिया में जीना बेकार है। तो सबसे पहले उनको ताकत, जीने की ताकत, तो मध्यमा अंगुली में हमने उन्हें मूंगा पहनाया। काफ़ी बार ऑफिस भी आते रहते हैं, हमारे कार्यालय में आते रहते हैं। जब ये आए थे तब काफ़ी स्थिति बुरी थी, अब ये काफ़ी सही है। तो पितृदोष को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। हम चर्चा करते रहेंगे कि पितृदोष को या फिर किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा है उसको पहचानना कैसे जा सकता है। हमारे आगे कोई अगर आके बैठता है तो 1 मिनट में पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर नकारात्मक ऊर्जा हावी है। तो आपकी भी पितृदोष से घबराने की ज़रूरत नहीं है, या तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, जितनी भी आजकल की क्रियाएं होती हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय सार्थक होते हैं। पीपल की जड़ पर दिया लगाएं शनिवार को, और साथ में अगर बहुत अच्छा हो, इन लोगों को जिनको की ये समस्याएं आ रही हैं, ये अपने हाथ से या किसी मजदूर के द्वारा कोई पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा देते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय इनका पितृदोष का होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपकी किसी नई समस्या और किसी नए विषय की चर्चा के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या हो और आप हमसे परीक्षण करवाना चाहते हैं कुंडली का, हाथ का, या अगर कुंडली नहीं है तो सिर्फ हाथ का, तो हम बताएंगे आपको छोटा सा समाधान और कैसे किया जाता है किसी भी समस्या का समाधान। आज के लिए नमस्कार। आचार्य रत्ना मिश्रा, ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट। सभी प्रकार की समस्या का ज्योतिष द्वारा, रत्न यंत्र एवं मंत्रोच्चार द्वारा 100% संपूर्ण समाधान। बच्चों की पढ़ाई, करियर, विवाह बाधा, सुखी दाम्पत्य जीवन, तंग हाली,
गरीबी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, वास्तु दोष, संतान प्राप्ति आदि समस्याओं का हस्तरेखा व कुंडली मिलान द्वारा संपूर्ण समाधान। संपर्क करें आचार्य रत्न मिश्रा, 353, चौथी बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829710860, 9530186516।